नमस्कार दोस्तों, मैं अंशवली कुमार आज आप लोगों को बतलाते हैं अर्थव्यवस्था का सभी प्रश्न आंसर ऑब्जेक्टिव में। यह वर्ग 10 का है जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 में है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ख होगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, विकासशील कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, गरीब कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो यह अर्थशास्त्री कुज़नेट्ज़ ने कहा था। इसका आंसर क होगा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? 2007 से 2012 का आंसर होगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका आंसर क होगा। प्रश्न संख्या 7 में कहता है, डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। इसका आंसर ग होगा। 8वां प्रश्न कहता है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। इसका आंसर ग होगा। 9वां क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? रूस में। इसका आंसर ख होगा। प्रश्न संख्या 10 कहता है, साम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। इसका आंसर ग होगा। सभी वर्गों के लिए संबंधित है। 11वां क्वेश्चन कहता है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। इसका आंसर घ होगा 2015 में। 12वां क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ख, बेरोजगारी आर्थिक क्रिया नहीं है। प्रश्न संख्या 13 कहता है, निम्न में से किस पिछड़ा वर्ग कहा जाता है? तो इसका आंसर ग होगा। बिहार का पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 कहता है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर क होगा। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 15 में कहता है, इनमें से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न संख्या 16 कहता है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इसका आंसर ग होगा। क होगा यानी कि प्रधानमंत्री। अब अगला चैप्टर आ गया, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो इसका पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिला में सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 2 कहता है, बिहार के प्रति व्यक्ति गरीब में गुजर रही है। इसका आंसर क होगा 41.4%। तीसरा प्रश्न है, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसती प्रति आय क्या है? इसका आंसर ख होगा 25,494 रुपये। चौथा क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय गणना की आय नहीं है। तो इसका आंसर घ होगा मौद्रिक आय। पांचवा प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है। इसका आंसर घ होगा उपयुक्त में सभी, क्योंकि इसका कहा जाता है आय गणना विधि को, उत्पाद गणना विधि को, व्यावसायिक गणना विधि को, इनके उपयुक्त में सभी होगा। घ इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 में कहता है, भारत के वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इसका आंसर ग होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 7 नंबर का प्रश्न कहता है, कार्य के बदलने में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं आय। इसका आंसर ख होगा। प्रश्न संख्या 8 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय सर्वोत्तम महत्व है? तो इसका भी आंसर ख होगा 25,494। भारत में किस राज्य का प्रति व्यय आय सर्वाधिक है? तो गोवा का।
प्रश्न संख्या 10 कहता है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। क्या होगा इनमें उपयुक्त में? 3 होगा, सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक। y बराबर सी प्लस आई फॉर्मूले को बताया प्रोफेसर कैंस ने। अब आइए प्रश्न पाठ तीसरा, मुद्रा बचत एवं शाखा में। इसमें पहला प्रश्न है इस प्रकार, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। इसका आंसर ग होगा, मुद्रा। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, प्लास्टिक मुद्रा। इनमें से कौन मुद्रा का शाखापत्र नहीं है? चित्र मुद्रा। प्रश्न संख्या 4 में कहता है शाख का संबंध है विश्वास। एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। इसका आंसर क होगा। रूस का मुद्रा है रूबल। इसका आंसर भी क होगा। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य है। सतमा का आंसर होगा ग, मूल्य हस्तांतरण। प्रश्न संख्या 8 में कहता है प्रारंभिक अर्थव्यवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। इसका आंसर ख होगा, वस्तुओं को आदान प्रदान से। नौवां नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन विधि ग्राह मुद्रा है? तो इसका आंसर ग होगा, 10 रुपये का नोट। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है तो इसका आंसर क होगा, केंद्र सरकार से। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा था? तो इसे काउथर ने बोला था। शाख का अर्थ होता है, शाख का अर्थ होता है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, यानी कि इसका आंसर ग हो जाएगा। अब चलिए अगला चैप्टर यानी कि चौथा, हमारी वित्तीय संस्था। इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? ये तो सभी लोग जानते होंगे, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। प्रश्न संख्या 2 कहता है बैंक का कार्य नहीं है क्रेडिट कार्ड, यानी कि घ होगा। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है तो अग्रिम जमा नहीं करता है। आइए प्रश्न संख्या 5 में, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर क होगा, यानी कि मुंबई को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 में बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है वाणिज्य बैंक द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 7 कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर ख होगा, भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। 8वां प्रश्न है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। इसका आंसर क होगा, सहकारी बैंक। प्रश्न संख्या 9 कहता है गैर संस्थाक वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। इसका आंसर ख होगा, महाजन। 10वां प्रश्न कहता है राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। तो इसका आंसर क होगा, गरीब तक के लिए। प्रश्न संख्या 11 कहता है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका आंसर ग होगा, व्यावसायिक बैंक। मैक्सलेगन समिति बनाई गई, ख होगा, 1914 ईस्वी में बनाया गया। प्रश्न संख्या 13 सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? ख, यानी कि 1919 ईस्वी में बनी। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है कितना? तो घ 196।
प्रश्न संख्या 15 में कहता है व्यवसाय के बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यह 1969 में किया गया था। 16 में कहता है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? घ यानी कि 25। 17 में कहता है यह उत्पादक कार्य के लिए अल्पकालीन ऋण देता है। कौन? तो प्राथमिक सहकारी समिति। प्रश्न संख्या 18 कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो यह 1935 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 19 में कहता है संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं वित्त बैंक। इसका आंसर ख होगा। प्रश्न संख्या 20 में कहता है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19। इसका आंसर ख होगा। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। इसका आंसर ग होगा यानी कि विकास वित्त संस्था। चौथा चैप्टर खत्म। अब आते हैं 5वां चैप्टर में, जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। इसमें प्रश्न संख्या 1 में कहता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत यानी कि इनमें से सभी। इसका आंसर घ हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कौन सी सेवा सहकारी है? इसका आंसर ख होगा, बैंकिंग सेवा। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इसका आंसर ग होगा, मॉल सेवा। चौथा नंबर प्रश्न कहता है आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। इसका आंसर होगा शिक्षा। घ बिहार एक राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। इसका भी आंसर घ होगा। प्रश्न संख्या 6 में कहता है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 7 में कहता है मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसमें 8वां नंबर प्रश्न कहता है आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? प्रश्न संख्या 10 कहता है कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि कर्नाटक। प्रश्न संख्या 11 में कहता है जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र का हिस्सा है। तो 87%। 12 नंबर प्रश्न कहता है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया, क्यों? यानी कि बिचौलिया के कारण। इसका आंसर क होगा। आइए यह चैप्टर भी खत्म, अगला चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वैश्वीकरण। इसमें प्रश्न संख्या 1 है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 है। इसका आंसर घ होगा। प्रश्न संख्या 2 इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इसका आंसर ग होगा, पार्ले। प्रश्न संख्या 3 में बताता है ग्राहक देखभाल सेवाएं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ग होगा यानी कि कॉल सेंटर। प्रश्न संख्या 4 दूर संचारण सुविधा नहीं है। संवाद। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है अमेरिका का। प्रश्न संख्या 6 में कहता है पार्ले समूह के थम अप ब्रांड को किस बहु कंपनी ने खरीद लिया? तो इसका आंसर होगा कोका कोला। प्रश्न संख्या 7 में कहता है व्यापार अवरोध का उपयोग किया जाता है विकास के लिए। इसका आंसर क हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कहता है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित लिया गया है? इसका आंसर घ होगा उपयुक्त में सभी
उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। प्रश्न संख्या 9 में कहता है उदारीकरण का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, अर्थव्यवस्था की मुक्ति। प्रश्न संख्या 10 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इसका आंसर घ होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11 में जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है, जिसका आंसर क होगा 51.3%। प्रश्न संख्या 12 में कहता है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ख होगा, व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश का अर्थव्यवस्था की विकास विश्व आर्थिक व्यवस्था का संबंध है। यह चैप्टर भी समाप्त। चलिए अब अगला चैप्टर में, जिसका नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, जिसका प्रश्न संख्या 1 है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कोई रुपया नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई शुल्क नहीं। दूसरा में है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ग होगा 1811 4000। प्रश्न संख्या 3 में कहता है सोने के आभूषण की शुद्धता का पहचान किस चिन्ह से होता है? तो सभी लोग जानते हैं हॉलमार्क चिन्ह से होता है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक, इसका आंसर क होगा। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, इसका आंसर ग होगा। आज नगद कल उधार, यानी कि तीनों नारा है, एक नारा नहीं है। प्रश्न संख्या 6 में कहता है भारत उपभोक्ता संचालन अधिनियम का घोषणा कब हुआ? तो क 1986 ईस्वी में हुआ। 7वां प्रश्न कहता है सूचना प्राप्त करने का माध्यम है? ख कंपनी। 8वां कहता है स्वर्णाभूषण के परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता विरासत चिन्ह का होना आवश्यक है? इसका आंसर ख होगा, हॉलमार्क। प्रश्न संख्या 9 में कहता है गुणवत्ता का निदान नहीं है, तो इसका आंसर घ होगा, हॉलमार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में कहता है हॉलमार्क का शब्द चिन्ह किस वस्तु के गुणवत्ता का प्रदान करता है? प्रमाण है, तो ग होगा, यानी कि सोने का आभूषण बनाने में। 11 नंबर कहता है उपभोक्ता राष्ट्रीय फॉर्म का अपील कर सकता है, यानी कि 30 दिन के अंदर। उपभोक्ता अधिनियम दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। उपभोक्ता प्रश्न संख्या 13 में कहता है उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है, त्रिस्तरीय होगा इसका आंसर। दोस्तों आज यह किताब का सभी क्वेश्चन आंसर बतला दिए हैं, जो कि यही बोर्ड में पूछा जाता है। हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।